बाइबल लर्निंग चैनल में पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात देंदे इस नास की तेरा शुक्र हो। ऐ खुदाए पाक गुरु, हमारे अजीम रहनुमा, हमारे मददगार, तेरा शुक्र हो। हमारे ज़हनों, दिलों, ख्यालों, सोचों को खोलिए ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझ सकें और दूसरों को समझा सकें, ताकि अब आप तेरे दिल की सारी मर्ज़ी लोग जानें और उसे अमल करके, उस पर हम अमल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें और तेरे दिल की सारी खुशी को पूरा कर पाएँ। आप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। सो मेरे अजीज़ बेटो बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, हम सीख रहे हैं किताब मुक़द्दस क्या है। इससे पेशतर हम जान चुके हैं कि खुदा का कलाम खुदा, किताब मुक़द्दस खुदा का कानून है, खुदा के कानून की किताब है। सो आइए हम आज इससे आगे सीखते हैं कि किताब मुक़द्दस खुदा का कलाम ईमान का बीज है, ईमान का बीज है। सो मेरे साथ देखिए रोमियों उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यूँ लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, यानी ईमान हमारे अंदर तब पैदा होगा जब कलाम यानी किताब मुक़द्दस खुदा का ये ज़िंदा कलाम हमारे दिलों के अंदर बोया जाता है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि बोने वाला इब्ने आदम यानी यीशु मसीह है और बीज खुदा का कलाम है। सो इससे ये साबित होता है कि ईमान का बीज किताब मुक़द्दस ही है, खुदा का कलाम ही है, और ईमान ही से हमने सब कुछ लेना है, यानी हमेशा की ज़िंदगी कर लेनी है, कोई मौजा लेना है, कुछ भी हमें चाहिए खुदा से, जो कुछ हम खुदा से चाहते हैं सो वो हमें ईमान ही के सबब से मिलता है। और ईमान का बीज खुदा का कलाम किताब मुक़द्दस है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किताब मुक़द्दस से प्यार करें और अपने दिलों के अंदर खुदा के कलाम के बीज को यानी ईमान के बीज को लें, ताकि वो बीज बढ़े और हमारी ज़िंदगी के अंदर अच्छाइयाँ पैदा हों। और खुदा का कलाम, इससे आगे हम और सीखते हैं कि खुदा का कलाम और क्या है, किताब मुक़द्दस और क्या है। तो मेरे साथ देखिए रोमियो उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। तो इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि एक तो किताब मुक़द्दस यानी खुदा का कलाम हमारी तसल्ली के लिए है, हमें तसल्ली देता है। खुदा का कलाम किताब मुक़द्दस तसल्ली है और ये दायमी हकीकी तसल्ली है। जब इंसान दुख में होता है, परेशानियों में होते घिरा होता है, तो हमें तसल्ली जहाँ से मिल सकती है वो किताब मुक़द्दस ही से मिल सकती है। और किताब मुक़द्दस तालीम है। अगर हम तालीम याफ्ता होना चाहते हैं तो हमें किताब मुक़द्दस से प्यार करना और इसे पढ़ने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम किताब मुक़द्दस से बेबहरा हैं तो हम तालीम याफ्ता नहीं हो सकते। चाहे हम दुनिया जहान की जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लें, लेकिन उससे हम तालीम याफ्ता नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुदा की तालीम है, खुदा की तरफ से ये किताब तालीम के लिए है। किताब मुक़द्दस तालीम है और किताब मुक़द्दस हमें तसल्ली देती है। और इससे आगे हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस मोती हैं, किताब मुक़द्दस मोती हैं, खुदा का कलाम मोती हैं। सो मेरे साथ देखिए
मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। किताब मुकद्दस खुदा का कलाम बेशकीमत है, ये मोती हैं, ये एक अजीम खजाना है। और अगर हम किताब मुकद्दस खुदा का कलाम की कदर नहीं करते तो हम उन सूरों की मानद होंगे, उन कुत्तों की मानद होंगे जो अपने खाने की कदर नहीं करते और बेशकीमत मोतियों को की उन्हें समझ नहीं। तो मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस हमारे लिए बेशकीमत है, ये खुदा की तरफ से मोती हैं। और मैंने पहले कहा था कि किताब मुकद्दस बहुत कुछ है, यानी सब कुछ है। जिंदगी के सारे अच्छी जिंदगी गुजारने के सारे राज इसके अंदर मौजूद हैं। हमारी इकबालमंदी, सरफराजी जो खुदा की तरफ से होनी है वो तभी होगी जब हम किताब मुकद्दस को पढ़ेंगे, इससे प्यार करेंगे। सो फिर मैं कहूँगा कि अजीज़ों, आप खुद भी इससे प्यार करें और दूसरों को बताते रहें ताकि लोग किताब मुकद्दस के बारे में जानें और किताब मुकद्दस की इज्जत और कदर करनी सीखें और इससे प्यार करें ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। इसी से मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा आपकी मदद करे। आमीन।